अवनीश जी, अब आपको कैसे लग रहा है कि ये मामला जो है लंबा खिंचने वाला है, या इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप आपको जल्द होता हुआ दिखाई देता है? जिस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन की याचिका डिप्टी स्पीकर के पास गई है और उनके अभी तक के रुख से साफ है कि वो शायद इसको स्वीकार ही करेंगे, और उसके बाद फिर का ये मामला अदालतों में जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा, तो आपको लगता है अभी काफी वक्त लगेगा इसको निपटने में? सौरभ जी, एक बात बड़ी साफ सी है। जिस प्रकार आनंद दुबे जी ने यहाँ पर कहा और जिस तरीके से सड़कों पर उतरने की बात है, ये जो 40 एमएलए जीत के आए ना, ये जनता उन्हीं उन्हीं इसी जनता के दम पे जीत के आए। इनके इनके भी फॉलोअर्स हैं, इनके भी फॉलोअर्स होंगे निश्चित रूप से। शिंदे जी के भी फॉलोअर्स होंगे वहां पर सड़क पर। इसलिए कोई एक तरफा लड़ाई नहीं होगी सड़क पर। लेकिन मैं ये मानता हूं कि यहाँ प्रवीण कुंठे जी बैठे हैं, गृह मंत्रालय इनके पास, कुछ जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर किस तरीके से पूरी तरीके से राज्य में शांति रहे। ऐसे समय में कुछ तो जिम्मेदारी बनती है ना, कोई कहीं पर। और बड़े अगर यहाँ पे कहा जाए कि शिव सैनिकों का तो, शिवसेना का तो स्वरूप ही यही है, उनका तो एग्रेसिव रहते हैं, ये सब अब चलने वाला नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हेमंत जी ने एक अच्छी बात कही कि उनको लगता है कि 2024 में वो मोदी जी और बीजेपी के नाम पे तो जीत सकते हैं। आज वो एनसीपी जिसके खिलाफ वो लड़ करके आए थे, उनके साथ बैठे हैं, और सावरकर, वीर सावरकर को गद्दार कहने वालों के साथ बैठे हैं, औरंगजेब की मजार पर जाकर के मरसिया पढ़ने वालों के साथ बैठे हैं। तो कौन उनको वोट देगा? कौन शिव सैनिक वोट देगा? शिवसेना। शिवसेना तो अगर आप कह रहे हैं कि बड़ी उग्र है, तो उग्र हिंदुत्व में भी विश्वास है उसका। कौन स्वीकार करेगा कि कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण आपने सावरकर को गद्दार कहने वालों के साथ। आज अगर बाला साहब होते तो क्या करते? वो तो सड़क पर फोटो लगा करके उस पर जूते मारते जिसने सावरकर को गद्दार कहा। कर चुके वो, ऐसा कर चुके हैं ऐसा वो। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं। और ये लोग कहते हैं, एक सवाल पूछा जाता है कि 2.5 साल तक मलाई खा रहे थे। मलाई तो मिली नहीं, वो तो खुद कह ही रहे हैं। सारी वो एनसीपी खा रही है, इसलिए सारी रणनीति भी एनसीपी बना रही है, पवार साहब बना रहे हैं उसके लिए कि कैसे बची रहे। बाकी उनके पास तो कोई रणनीति है नहीं, वो तो बाहर बैठे हुए हैं, गुवाहाटी में बैठे हुए हैं। बात बड़ी साफ सी है कि लास्ट राउंड द कैमल्स बैक। ये जिस समय सरकार बन रही थी उस समय भी, क्योंकि जनादेश जो था वो बीजेपी के साथ मिल करके नरेंद्र मोदी का पोस्टर पे चेहरा चिपका करके वोट मिले थे शिवसेना को भी। कोई अलग से नहीं मिले थे, बड़े साथ होकर के मिले थे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए बात बड़ी साफ सी है कि ये जो जनता की नब्ज को पहचान करके ही एकनाथ शिंदे और बाकी 40 जो एमएलए है ना, वो जनता की नब्ज को, ऐसा नहीं है कि जनता की नब्ज को सिर्फ संजय राउत ही पहचान रहे हैं, वो भी जीत के आए और कई कई बार जीत करके आए। और वो ठीक है अवनीश जी, वो बात सारी ठीक है, वो बात सारी ठीक है। अब ये बात भी अब हमने देखी है कि जब उद्धव जी ने फेसबुक लाइव करके सबसे पहले जनता से बात की थी, उसके बाद भी एमएलएस का जाना रुका नहीं, तब भी लगातार लोग गुवाहाटी पहुंचते रहे, उसका असर नहीं हुआ था। लेकिन अब जब अभी आनंद जी बोल रहे हैं अब हम खुलकर बैटिंग करेंगे, आज जो बातें कही गई हैं उद्धव जी के द्वारा, उसके बाद सड़कों पर जब हम जो कुछ होता हुआ देख रहे हैं, क्या इसके बाद अब कुछ दबाव वहां बैठे लोगों पर बनना शुरू होगा? क्या जैसे दो लोग वापस आए, चाहे उसके पीछे कोई वजह हो, वो दो लोग क्यों वापस आए हैं, ऐसे और लोग भी वापस आ जाएंगे? सौरभ जी, एक ही शब्द बोल रहा हूं, काउंटर प्रोडक्टिव होगा ये, मैं आपको बता रहा हूं। ये जितना दबाव डालेंगे उतना इनके खिलाफ जाएगा। बिल्कुल। जोगलेकर साहब, क्या असेसमेंट है आपकी अभी की सिचुएशन को लेकर के? आज कुछ देर पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के जिला प्रमुखों के साथ मुलाकात की। मुझे याद नहीं पिछले 2.5 सालों में आखिरी उन्होंने मुलाकात जिला प्रमुखों के साथ कब की थी। आज शाम को वो शिवसेना के शाखा प्रमुखों के साथ संवाद कर रहे हैं। शाखा यानी शिवसेना का एक कोर यूनिट है और शाखाओं में से शिवसेना महाराष्ट्र तक पहुंची है। लेकिन पिछले 2.5 सालों में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ, अपने ही नेताओं के साथ संवाद बना के नहीं रखा। उन्होंने आज कहा कि वो कोविड हो गया था और बीच में उनके पीठ का दर्द यानी वो ऑपरेशन हुआ था, उसके वजह से मिल नहीं पाए। लेकिन इसी महाराष्ट्र में शरद पवार जो 80 साल के हैं, वो पूरे महाराष्ट्र भर घूम रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस नेता प्रतिपक्ष है, पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। तो इसलिए जो शिवसेना का संगठन है, ये जो सिर्फ 40 विधायक की बात नहीं है, ये 40 विधायक शिवसेना का पूरा संगठन लेके चले गए हैं।
लगभग 15 जिलों में शिवसेना का अस्तित्व मिट गया है। एक भी एक विधायक उनके नहीं, साथ देखिए नहीं। शिवसेना वाले और बार अभी- बार ये कहते हैं संजय राउत की विधायक जाना अलग बात है और पार्टी अलग चीज है। आज जो ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं उद्धव ठाकरे के समर्थन में उन बागियों के खिलाफ, आपका मानना है कि ये बस मुट्ठी भर हैं और असली संगठन जो है वो आज एकनाथ शिंदे के पास चला गया? बिल्कुल सही है। जो आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के साथ है, संजय राउत खुद राज्यसभा में जाते हैं, कभी भी वो पार्षद भी नहीं बने। अनिल परब विधान परिषद में जाते हैं, नीलम ताई गोरे विधान परिषद के हैं। कौन से ऐसे सदस्य हैं कि जो जनता के बीच में से चुन के जाते हैं? खुद आदित्य ठाकरे जब विधायक बने, उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी खाली कर दी गई। उन्होंने कांग्रेस के जगह पे जोगलेकर जी, मेरा सवाल आज एमएलए चुनाव लड़ा। एमएलसी को लेकर या राज्यसभा मेंबर को लेकर नहीं है। मेरा सवाल यह है, जो आपने जहां से शुरुआत की कि वो शाखा का मेंबर जो है शिवसेना का, वो जिला प्रमुख जो है, जो कोर यूनिट आप बोल रहे हैं शिवसेना की है, वो किसके पास है? वो किसकी तरफ देखता है? वो किसके लिए लॉयल है? मुझे लगता है कि वो एकनाथ शिंदे जी के साथ है, क्योंकि अब तक पिछले 2.5 सालों में, और मुझे ठीक है कि जो बात हुई शिवसेना बीजेपी के बीच, शिवसेना ने एक विश्वासघात किया, वो ठीक है, लेकिन जो शिवसेना का कार्यकर्ता है उसको तभी खुशी हुई थी कि अपना कोई आदमी राज्य का मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बावजूद उसकी जो अपेक्षा थी कि अपना सरकार आई है तो अपने को कुछ उससे मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं को नौकरी मिलनी चाहिए, कहाँ पे तो अपने काम होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट मिलने चाहिए। लेकिन पिछले 2.5 साल से ऐसी परिस्थिति है कि सब चीज एनसीपी को मिल रहे हैं, बाद में कांग्रेस को मिल रहे हैं, बाद में शिवसेना को मिल रहे हैं। और दूसरी सबसे बात, जो बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना थी, सामान्य कार्यकर्ताओं को मातोश्री में प्रवेश था। ठीक है। अभी ये सब के सब विधायक है, उनकी भी तकरार है कि मुख्यमंत्री समय ही देते नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।